फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज केमिस्ट्री के अंतर्गत एक नए चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर संबंधित होगा एलॉयज एंड मेटालॉइड्स, अर्थात मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से है। तो इससे संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप सबने इन चैप्टर को पढ़ा है तो इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और इसके ज़रिए आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज रिवीजन लगातार करवा रहे हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन जो है करवा दिए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट प्रश्न है आज का कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को अचुंबकीय हो जाता है ये निकेल के सम्मिश्रण के कारण। नेक्स्ट आता है कि मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकती है। तो मिश्र धातु कंपाउंड के रूप में भी हो सकती है, यौगिक के रूप में भी, और सॉल्यूशन के रूप में अर्थात विलयन के रूप में भी हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है डुरैलुमिन जो है मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। गैसोहाल किन पदार्थों का मिश्रण है। गैसोहाल किन पदार्थों का मिश्रण है। तो गैसोहाल में मिला होता है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिलाने से जो है गैसोहाल का निर्माण होता है। टांका जिनको सोल्डर कहते हैं, तो टांका सोल्डर किसका मिश्रण है। तो टांका जो होता है सोल्डर वो मिश्रण होता है सीसा प्लस टिन। सीसा व टिन के मिलाने से टांका बनता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है। तो जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट आता है कि पीतल है वो किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल में मिला होता है तांबा प्लस जस्ता के मिलाने से जो है पीतल का निर्माण होता है। तांबा प्लस टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तो तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है कांसा अर्थात ब्रॉन्ज। तो जो कांसा है उसका निर्माण होता है किससे, तांबा प्लस टिन से। तांबा और जस्ता के मिलाने से पीतल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने हेतु उनमें कार्बन की मात्रा का जो है मिश्रण किया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं और संक्षारण प्रतिरोधी भी होती हैं। साथ ही साथ ये जो है धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होती है धातु क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है जंग रहित लोहा बनाने में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसका रासायनिक प्रतीक होता है HGS का मिश्रण होता है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग होता है किनमें, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में जो पुर्जे के रूप में प्रयुक्त धातु है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिलाने पर बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिलाने पर बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल तथा चाक का मिश्रण, जल और चाक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो जल और चाक के मिश्रण को पृथक करने के लिए अवसादन विधि सेडिमेंटेशन अवसादन विधि के द्वारा जो है जल और चाक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने हेतु प्रयुक्त उपधातु होती है बोरान।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? इसका आंसर तो कट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनिक उपधातु का यौगिक है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है वो उपधातु है, उसका नाम है आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल जो सीडी और डीवीडी के निर्माण में कौन सी उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त होता है टेल्यूरियम उपधातु का प्रयोग किया जाता है सीडी और डीवीडी के रूप में बनाने के लिए। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने में के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम, मैग्नीज प्लस कार्बन का प्रयोग होता है। अगला आता है प्रश्न कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में किस उपधातु का प्रयोग होता है? तो कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में प्रयुक्त उपधातु है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। तो मैग्नीशियम में क्या क्या मिला होता है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो स्टील, पीतल, कांसा और तांबा से कांसा कौन सी मिश्र धातु नहीं है। अच्छा, ये पूछा गया है कि स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो जो स्टील है वो भी एक मिश्र धातु है। पीतल जिसमें क्या है तांबा और जस्ता मिला होता है। कांसा जिसमें तांबा और टीन मिलता है, लेकिन तांबा तो अपने आप में एक स्वतंत्र धातु है, यह मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट आता है अमलगम क्या होता है? तो अमलगम होता है पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। अगर पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच निर्माण में होता है? सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग होता है क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। क्वार्ट्ज प्रकार का जो कांच होता है इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा सिलिका का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? जर्मन सिल्वर में होती है जस्ता, तांबा और निकिल। तांबा, जस्ता और निकिल का प्रयोग होता है किसमें? जर्मन सिल्वर के निर्माण में। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित है? तो पेयजल में आर्सेनिक की 10% प्रति बिलियन, 10 भाग प्रति बिलियन जो होती है आर्सेनिक की मात्रा वो सुरक्षित मानी जाती है, और इससे अधिक अगर होती है तो वो फिर प्रदूषित जल की श्रेणी में आएगा। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु है? तो पीतल में भी तांबा का प्रयोग होता है, कांसा में भी तांबा का और जस्ता में। इन सभी में जो प्रमुख घटक उपघटक है वो धातु है तांबा। नेक्स्ट आते हैं कि प्रमुख जो मेटालॉइड है, कुल 7 उपधातुएं हैं, जिनमें से पहली उपधातु है बेरोन के अलावा है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम। तो बोरान हो गई, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम जो है ये प्रमुख उपधातुएं हैं। उपधातुओं के नाम आप याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी उपधातु है या कौन सी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कुछ सामान्य मिश्र धातुएं, सम कॉमन एलॉयज। तो मिश्र धातुएं, उनका संगठन कैसे होता है और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रॉन्ज अर्थात कांसा। तो कांस जो होता है ये तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। परसेंट ज़्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, 88% तांबा होता है, 12% टिन होता है। तो तांबा और टिन के मिलाने से बनता है कांस अर्थात ब्रॉन्ज। मानव द्वारा निर्मित ये जो है प्रथम मिश्र धातु है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि मानव के द्वारा प्रथम मिश्र धातु कौन सी है, तो वो है कांस। अब कांस के द्वारा क्या बनते हैं,
इसमें मूर्तियाँ बनती हैं, सिक्के बनते हैं और बर्तन का निर्माण होते हैं। तो मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन का निर्माण किया जाता है कांस्य से। फिर आता है पीतल। पीतल से क्या बनता है? तो पीतल से बनता है तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक के मिलाने से जो है पीतल का निर्माण होता है। अब पीतल से क्या बनता है? तो इससे बर्तन तो बनते ही हैं, मूर्तियों का निर्माण होता है, बैंड बाजा और घंटियों का जो निर्माण है वो भी किया जाता है पीतल से। फिर आता है गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है? इसमें तांबा टिन के साथ में जो है जिंक को मिलाया जाता है। तांबा और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, लेकिन तांबा टिन के साथ अगर जिंक को भी मिला दिया जाता है तो फिर गन मेटल का निर्माण होता है। अब गन मेटल का प्रयोग कहाँ होता है? तो मूर्तियाँ, दानेदार गियर के निर्माण में किया जाता है। मूर्तियाँ, दानेदार गियर और बटन आदि के निर्माण में जो है गन मेटल का प्रयोग होता है। फिर आता है टांका अर्थात सोल्डर। तो सोल्डर जो है इसका प्रयोग, इसमें टीन और शीशा का प्रयोग होता है टांका के निर्माण में। टीन प्लस शीशा मिलकर टांका बनता है और ये इसका कार्य होता है धातुओं को जोड़ने में जो है टांका का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बेल मेटल। बेल मेटल है, ये तांबा और टिन के मिलाने से बनता है। तांबा और टिन के मिलाने से बेल मेटल बनता है और बेल मेटल का प्रयोग होता है घंटी, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। फिर आता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो है इसमें तांबे के साथ एल्युमिनियम का मिश्रण कर दिया जाता है, जैसे सोने जैसे दिखने वाले इसमें आभूषण बनाए जाते हैं। तो रोल्ड गोल्ड के जो आभूषण होते हैं वो किससे बनते हैं? तो इसका मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड में तांबा के साथ में एल्युमिनियम। 90% तांबा होता है और 10% जो है इसमें एल्युमिनियम का मिश्रण किया जाता है, तो रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है। फिर आता है डच मेटल। डच मेटल किससे बनता है? तो डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता से। तांबा के साथ जस्ता मिलाने से डच मेटल का निर्माण होता है और इसका प्रयोग होता है धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। कोई पतली चादर या पतली परत बनानी है तो उसमें प्रयोग किसका होगा? डच मेटल का होगा। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। धब्बा रहित इस्पात जो होता है इसमें बनता है क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात। तो इस्पात के साथ जो है क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है तो बनता है स्टेनलेस स्टील और इसका प्रयोग होता है घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। फिर आता है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील का में जो है क्रोमियम, आयरन, कार्बन प्लस मैग्नीज। क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज के मिश्रण से बनता है क्या? क्रोम स्टील। क्रोम स्टील का प्रयोग क्या होता है? तो क्रोम स्टील से घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि का निर्माण होता है। मैग्नेलियम होता है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन के मिश्रण से। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के मिश्रण से बनता है मैग्नेलियम और इसका प्रयोग होता है धातु के दर्पण और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में। धातु के दर्पण बनाने में और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में जो है मैग्नेलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु जो है ड्यूरालुमिन मिश्र धातु, इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कापर। एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम प्लस कापर के मिश्रण से जो है ड्यूरालुमिन बनता है और ड्यूरालुमिन का प्रयोग होता है प्रेशर कुकर बनाने में और वायुयान का ढांचा बनाने में। प्रेशर कुकर बनाने में, वायुयान का ढांचा निर्मित करने में ड्यूरालुमिन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर और इसका प्रयोग होता है हीटिंग कॉइल्स बनाने में, बर्तन बनाने में और नल आदि के निर्माण में जो है वो जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रोम वैनेडियम स्टील। क्रोम वैनेडियम स्टील। क्रोम वैनेडियम स्टील बनता है किससे? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन के मिश्रण से बनता है क्रोम वैनेडियम। इसका प्रयोग जो है होता है स्प्रिंग्स, पहिए की धुरी के निर्माण में। टंगस्टन स्टील क्या है? तो टंगस्टन स्टील का बनता है टंगस्टन और आयरन प्लस कार्बन से। टंगस्टन स्टील किससे बनता है? तो टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन के मिश्रण से बनता है टंगस्टन स्टील। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण जो है बनाए जाते हैं। फिर आता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और एल्युमिनियम के मिश्रण से। इससे बनते हैं क्या उपयोग होता है? सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में। सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में जो है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग होता है। अंतिम आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम बनता है निकेल, क्रोमियम, आयरन।
निकेल, क्रोमियम और आयरन के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। नाइक्रोम का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन का तार, इलेक्ट्रिक हीटर बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन का तार हीटिंग कॉइल्स बनाने में जो है नाइक्रोम तार का प्रयोग होता है। तो नाइक्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नाइक्रोम किसके मिश्रण से बनता है? तो निकेल, क्रोमियम, आयरन। फिर से एक बार सभी को रिवीजन कर लेते हैं किसका मिश्रण किस किस से हो रहा है। तो कांसा का निर्माण किससे हो रहा है? तांबा प्लस टिन से। और तांबा टिन के साथ में हमने जिंक मिला दिया तो क्या बन गया? गन मेटल बन गया। पीतल किससे बन रहा है? तो तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक के मिलाने से पीतल का निर्माण हो रहा है। फिर आता है टांका, सोल्डर। तो टिन और शीशा, टिन और लेड के मिलाने से क्या बनता है? टांका बनता है। फिर आता है बेल मेटल। तो बेल मेटल किससे बनता है? तो तांबा और टिन से, तांबा और टिन के मिलाने से बेल मेटल। रोल्ड गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम के मिलाने से। डच मेटल, तांबा और जस्ता के मिलाने से। तांबा प्लस जस्ता मिलाते हैं, तांबा प्लस जिंक मिलाते हैं तो क्या बनता है? डच मेटल बनता है। और तांबा ही जिंक को मिलाने से एक और धातु बन रही थी, क्या? पीतल। तो ये सेम है तांबा जस्ता के लिए और पीतल के लिए, और यहाँ कौन सा है? डच मेटल के लिए। पीतल और डच मेटल जो है दोनों को तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। नेक्स्ट है धब्बा रहित इस्पात। धब्बा रहित इस्पात में क्या है? क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात के मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट आता है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील क्या है? ये क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज के मिलाने से बनता है क्रोम स्टील। मैग्नेलियम जो है ये बनता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के मिश्रण से। ड्यूरालुमिन बनता है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर के मिलाने से। जर्मन सिल्वर बनता है किससे? कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से। फिर इंपॉर्टेंट में आ जाता है ये नाइक्रोम। तो नाइक्रोम आप याद रखिएगा, नाइक्रोम किससे बनता है? तो निकेल, क्रोमियम और आयरन से। फिर अभी कुछ प्रश्न बचे हुए इनको देख लेते हैं। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एंटीमनी का निर्माण होता है अग्निरोधक, जो फायर रिटार्डेंट के निर्माण में होता है, जो अग्निरोधी होते हैं, अग्निरोधक पदार्थ के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर आता है बेल मेटल का मिश्रण है। बेल मेटल जो होता है इसमें तांबा और टिन के मिश्रण से निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो स्टील को जो है कठोर बनाने के लिए कार्बन का मिश्रण किया जाता है। तो 0.1 से लेकर 2% तक जो है कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। तो नेक्स्ट है कि भूपर्पटी के भार पर बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित है? तो बोरान की 0.001% की मात्रा जो है उपलब्ध है। तो बोरान एक जो है उपधातु है, ये याद रखिएगा, और पृथ्वी पर 0.001% इसका फैलाव है। तो नेक्स्ट अब आज के प्रश्न जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे, तो लगातार आप जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो, आपकी क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी और आप सभी ने प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो आज की क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।